हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.23% के गिरावट के साथ 24.12 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो SBI सेट टू डिवेस्ट रुपीज़ 18,420 करोड़ यस बैंक स्टेक बाय मार्च 2025 रिपोर्ट। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक लिमिटेड में अपनी 24% हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग बना रही है एंड ऑफ द मार्च 2025, जिसकी कीमत है 18,420 करोड़ रुपए। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यस बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यस बैंक लिमिटेड में अभी हिस्सेदारी है 23.99%, यानी कि लगभग 24%। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.59% के गिरावट के साथ 586 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो वेदांता अप्रूव्स 2.6% स्टेक सेल इन हिंदुस्तान जिंक वाया OFS। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो वेदांता लिमिटेड को कमिटी ऑफ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। किस लिए? OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपने 11 करोड़ शेयर यानी कि 2.6% हिस्सेदारी बेचने के लिए। और अभी बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वेदांता लिमिटेड की हिस्सेदारी की, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अभी वेदांता लिमिटेड की हिस्सेदारी है 64.92%, जो 2.6% से भी घटी तो भी लगभग 62.3% रह जाएंगी। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.62% के तेज़ी के साथ 11,970 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड में इस मार्तू इंडिया में 276 करोड़ रुपए में 50.1% हिस्सेदारी का एक्विजिशन पूरा किया। अब बात करते हैं मैन इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.33% के गिरावट के साथ 448.95 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो मैन इंडस्ट्रीज़ टू इन्वेस्ट रुपीज़ 600 करोड़ इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सऊदी अरेबिया। तो मैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सऊदी अरेबिया में न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी। अब बात करते हैं SJVN लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.28% के गिरावट के साथ यानी कि 2.25% से भी ज़्यादा के गिरावट के साथ 137.35 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो SJVN लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो SJVN लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% से बढ़कर 870.37 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें SJVN लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% से बढ़कर 357.09 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं NBCC इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.39% के गिरावट के साथ यानी कि लगभग 4.5% की गिरावट के साथ 173.80 रुपये पे क्लोजिंग दी है।
तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.3% से बढ़कर 2144.16 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% से बढ़कर 107.19 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।